सिलिका खनिज, जिसकी धूल फेफड़ों में जाकर एक खतरनाक बीमारी को जन्म देती है, सिलिको टीबी यानी सिलिकोसिस। इस इलाके में सिलिका की खानों में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर या तो इस रोग के शिकार बन चुके हैं या फिर कगार पे हैं शिकार बनने के। ₹50 की दिहाड़ी और 10 साल के अंदर सिलिकोसिस का रोग, यही है हासिल एक मजदूर का। लेकिन पेट की मजबूरी ऐसी कि रोग के डर से काम छोड़ भी नहीं सकता। इस गांव से साहब मतलब 80% मतलब इस काम को करते हैं, खनन मजदूर कार्य को 80%, जिसमें से मतलब 70% मतलब 60% इसी मतलब इस बीमारी से मर जाते हैं। मांग उजड़ती रही, बच्चों के सहारे छीनते रहे, दुश्मन की पहचान फिर भी किसी को नहीं। सिवाय साहब के, यहाँ का इकलौता पढ़ा लिखा आदमी। मजदूरों की बेबसी दिल कचोटती। उन्हें इस रोग से बचाना चाहता था साहब, चाहता था, पर चाह की राह नहीं सूझती। ये समझते हैं कि टीवी कोई मतलब वो नहीं है, हमें टीवी है नहीं, ये कहते हैं। मतलब अगर हम जाके उनसे कहते हैं पहले नंबर, तो वो कहते हैं हमें टीवी है ही नहीं, हमें क्यों बता रहे हो। अगर मतलब समझ भी जाते हैं तो मतलब जो सुरक्षा है उसको कर नहीं पाते हैं। मौत के जबड़ों में खड़े लेकिन जानकर भी अनजान। इस क्षेत्र में पहाड़ी एरिया है, यहाँ मतलब नौकरी वोकरी बहुत कम मिलती है और मतलब लोग बाग और कुछ काम करो इस खनन मजदूर कार्य शुरू कर देते हैं। काम छोड़ने की सलाह बेमानी। जरूरत ये कि वो रास्ते तलाशे जाएं जिनसे इस काम से जुड़े खतरों को कम किया जा सके। इन्हीं रास्तों की तलाश में है साहिब। चुनौती बड़ी है और वो अकेला। मकसद की मंजिल पर साहब के सफर की दास्तान कल। मजदूरों की रोजी वहीं सिलिका है जिसकी धूल जनती है एक खतरनाक बीमारी, सिलिकोसिस। सैकड़ों मजदूर या तो इस बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं या फिर आने वाले कुछ दिनों में हो जाएंगे। अनपढ़ मजदूरों को इस संकट से बचाने आगे बढ़ा एक पढ़ा लिखा नौजवान साहिब। लेकिन विडंबना ये कि मजदूर ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो किसी खतरे में हैं। दुनिया के सारे बीमार क्या सिलिका ही तोड़ते हैं? मजदूरों का ये तर्क था तो अजीबोगरीब, लेकिन इसमें एक सच्चाई भी थी। सच्चाई ये कि इन मजदूरों के लिए दुश्मन दरअसल सिलिका नहीं बल्कि उसकी धूल है। अगर धूल रोक ली जाए तो खतरा कम हो सकता है, पर धूल रुके कैसे? हथौड़े की तरह बचता साहब के मन में ये सवाल। इलाके में पहुंची एक संस्था साड यानी सोसाइटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, और अपने मकसद के साथ साहब जा पहुंचा दिल्ली, इस संस्था के मुख्यालय। संस्था द्वारा मतलब हमें प्रशिक्षण दिया गया था
उस प्रशिक्षण के दौरान मतलब रोगी को मतलब दवाई खिलाना टाइम से, और हॉस्पिटल से मतलब दवाई लाना और टाइम से मतलब उसको मतलब पूरी मतलब जिम्मेदारी, मतलब अगर वो दवाई नहीं ले हम खुद जाकर घर जाकर दवाई देते हैं। साहिब की मुहिम शुरू सिलिकोसिस के बारे में जागरूक बनाता है और बताता है उससे बचने के उपाय, मसलन कपड़े का मास्क जो धूल को नाक में जाने से रोकता है। एक तरफ बचाव की मुहिम तो दूसरी तरफ उपचार का मोर्चा। रोग के चुंगल में आ चुके मजदूर की दवा दारू भी स्वास्थ्य कर्मचारियों के बजाय अब साहिब के जिम्मे। टाइम से नहीं दे पाते थे सब कर्मचारी। अगर मतलब जैसे कोई रविवार पड़ता है तो उस दिन कर्मचारी आता नहीं है, और वैसे भी छुट्टी पड़ते हैं, मतलब हमको मतलब डेली मतलब एक दिन छोड़ के मतलब जो दवाई इसका रूटीन है उसी हिसाब से हम दवाई देते हैं टाइम से। संस्था से मिले मास्क और दवाइयों का झोला लिए दिन भर भटकता है साहिब। ज्यादातर मजदूर अब भी उसकी बात नहीं सुनते। उसका दिया मास्क भी शायद ही कोई लगाता हो। फिर भी रोजी के नाम पर मौत की दिहाड़ी कमाने वाले सिलिका मजदूरों के लिए साहिब की इन्हीं कोशिशों में छिपी है एक धुंधली सी उम्मीद की किरण।